आप यहाँ से बना करके भेजेंगे वहाँ रिजेक्ट हो जाएगा। संवैधानिक दर्जा मिला नहीं है। ये हो रहा है कि जबरदस्ती खुट्टा ठोकने वाली बात हो रही है। किसी तरह का भेजते हैं, वहां पर मानेंगे या नहीं मानेंगे ये केंद्र सरकार पर निर्भर करता है। जातिगत जनगणना कराने में बिहार सरकार को मदद करना चाहिए था। जो राशि खर्च हो रही है, अगर ये खर्च की राशि केंद्र को देना चाहिए था। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में जाति आधारित गणना की शुरुआत अब हो चुकी है। 2 चरणों में जाति आधारित गणना जो है वो पूरी की जाएगी। इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी साफ साफ कह दिया है कि पूरा डेटा तैयार किया जाएगा और अब मकानों की भी गिनती हो रही है, मकान नंबर भी अलॉट किए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ विद्यापति चंद्रवंशी मौजूद हैं, आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपने भी लंबा संघर्ष किया, आपकी पार्टी ने भी लंबा संघर्ष किया सरकार के खिलाफ, जब केंद्र सरकार नहीं मान रही थी, राजभवन मार्च भी किया, सड़कों पर उतरे। कैसे देखते हैं अब जब ये जाति जनगणना बिहार में कराई जा रही है? देखिए, जाति जनगणना जो बिहार सरकार करवा रही है, तो अगर आप इसे गौर करेंगे तो बिहार सरकार को इसमें संवैधानिक अधिकार जो एक मिलता है। जातिगत जनगणना केंद्र का काम है और बिहार सरकार अपने खर्च पर इसको करा रही है। और मान लीजिए कि बिहार सरकार करा भी लेती है और बिहार सरकार को यदि ये लगता है ऐसा कि अगर किसी भी जाति को कि जिसे अनुसूचित जाति में डाला जाए, अगर वो यहाँ से रिकमेंड करके भेजती है, तब हो सकता है केंद्र सरकार नहीं मानेगी। क्योंकि संवैधानिक अधिकार तो मिला हुआ है नहीं बिहार सरकार को। नहीं, वो तो कहते हैं कि योजनाएं बनाने में और जो विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं उसमें सभी बातें आ जाती हैं। पहलू हो गई है। नहीं, योजनाएं बनाने में, फिर जो कल्याणकारी योजनाएं जो है उसको बनाने में, या कल्याणकारी कार्य जो भी आता है इसके अंतर्गत ये भी आता है कि जब किसी जाति को आप ये चिन्हित कर लीजिएगा कि ये जाति अनुसूचित जाति में जाने डालने के लायक है, आप यहाँ से बना करके भेजेंगे वहाँ रिजेक्ट हो जाएगा। चूंकि संवैधानिक दर्जा मिला नहीं है उस स्तर पर, तो ये बिहार सरकार करा रही है। ये हो रहा है कि जबरदस्ती खुट्टा ठोकने वाली बात हो रही है कि हम करवाएंगे और करा करके हम जनता की नजर में तो हम दिख रहे हैं। केंद्र सरकार ने मना कर दिया, फिर भी बिहार सरकार अपने खर्च पर करा रही है, नीतीश कुमार कर रहे हैं। निश्चित तौर पर केंद्र सरकार ने कहा कि इसमें टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम है, जिस कारण की जातिगत जनगणना को हम नहीं करा सकते हैं। इस पर बिहार में भी कई भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस विषय को रखा था यहाँ पर। पीएम से जब मुलाकात हुई थी उस वक्त बीजेपी के डेलीगेट्स भी गए थे साथ। निश्चित तौर पर बिहार से उस समय पक्ष और विपक्ष दोनों, तेजस्वी और नीतीश पक्ष और विपक्ष दोनों मिल करके गए थे और उन्होंने मांग की थी। लेकिन कहना यह है कि अभी जो जातिगत जनगणना हो रही है, इससे जो उभर करके आएगा बात, उसको संवैधानिक अधिकार नहीं मिला। अगर वो किसी तरह की ऐसी कोई बात यहाँ से योजना या किसी तरह का भेजते हैं, तो वो वहां पर मानेंगे या नहीं मानेंगे ये केंद्र सरकार पर निर्भर करता है। लेकिन क्योंकि बिहार में जो सरकार ने फैसला लिया ये सही है? इसे नहीं, निश्चित तौर पर केंद्र सरकार को जातिगत जनगणना कराने में बिहार सरकार को मदद करना चाहिए था। उसको जो राशि खर्च हो रही है, अगर ये खर्च की राशि केंद्र को देना चाहिए था। तो इस तरह का मांग हम लोगों ने भी किया था केंद्र सरकार से, और जातिगत जनगणना के पक्ष में केंद्र सरकार कराए, इसके लिए हम लोग राजभवन मार्च भी किए थे 2022 में। भारी संख्या में लोग उसमें शामिल हुए थे। हम लोगों को आईटी गोलंबर पर रोक दिया गया था। तो और आपसे ये भी बता दें कि ये जातिगत जनगणना एक ऐसी चीज है जिससे कि सवर्ण समाज के लोग, अगर कहीं पर उनको बरगलाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि इससे नुकसान है, नहीं हो सकता है सवर्ण समाज का ही कोई जाति ऐसा उभर के सामने आ जाए जो आर्थिक रूप पर, शैक्षणिक रूप पर ही पिछड़ा हो। नीतीश कुमार ने कहा कि हम इकोनॉमिक आधार पर भी, मतलब कि आर्थिक आधार पर भी कराएंगे। हाँ, निश्चित। इसलिए ये जातिगत जनगणना सरकार के पास, किसी भी सरकार के पास, चाहे केंद्र सरकार हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, किसी के पास अगर जितना भी डेटा रहता है वो अच्छी बात है। नहीं, लेकिन बीजेपी तो फिर भी खिलाफ में थी ना, अभी भी कहीं ना कहीं इशारों में खिलाफी में है। देखिए, बीजेपी जिस बिंदु को उठा करके इसका खिलाफ कर रही है, वो कहती है टेक्निकल प्रॉब्लम है इसमें, कि वो जातिगत जनगणना को अगर वो सही नहीं जारी कर पाएंगे,
ये कह रहे हैं कि हम अगर जातिगत जनगणना कराते हैं तो चूंकि इतनी उपजातियां हैं, इतनी तरह का टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो विरोध कर रही थी, इसलिए सिर्फ जनगणना की बात कर रही थी। तो भारतीय जनता देखा, एक उदाहरण प्रस्तुत हो रहा है बिहार में, एक मौका है। बिहार सरकार यदि बिहार सरकार इस जातिगत जनगणना को करा के सफल रूप से केंद्र सरकार के सामने रख देती है तो केंद्र सरकार को भी बैकफुट पर आना पड़ेगा कि बिहार जब आगे आकर के इसको सफल रूप में ला करके हमारे सामने रख सकता है तो पूरे देश में क्यों नहीं हो सकता है। मतलब इससे तमाम जितने पिछड़े अति पिछड़े हैं जो अपने हक की बात करते हैं उस पर तो आगे देखिए, पिछड़े अति पिछड़े जो भी हैं सभी के डाटा, चाहे अगड़े ही क्यों नहीं हो, जिसको आप पिछड़े अति पिछड़े कह रहे हैं, अगड़े ही क्यों नहीं, अगड़े का भी डाटा आने वाला है इसमें कि अगड़े की वास्तविक स्थिति क्या है, कितने लोग नौकरी में है, कितने लोग की आर्थिक स्थिति क्या है, कितने लोग को सामाजिक स्तर पर उसकी स्थिति क्या है, सभी डाटा आने वाला है। इसलिए अगर बिहार सरकार सफल रूप से इसको केंद्र के सामने रख देती है तो एक नमूना के तौर पर ये पेश होगा, उस आधार पर पूरे देश में ये कराने की मांग उठेगी। देखिए, तो नीतीश सरकार क्या ऐसा काम करने में सफल हो रही है जिससे एक नज़ीर पेश की जाएगी केंद्र सरकार के सामने, मोदी सरकार के सामने, और एक चुनौती भी होगी। बिहार में अगर जाति आधार पर गणना पूरी करा ली जाती है तो डेटा भी आ जाएगा, इसके हिसाब से योजनाएं भी बन सकेंगी, और जो संघर्ष लंबा रहा तमाम पार्टियों का, क्षेत्रीय पार्टियां भी इसमें सम्मिलित थी, आम जनता पार्टी राष्ट्रीय ने भी खूब संघर्ष किया। तो ऐसे में अब जब जाति आधारित गणना हो रही है तो इसमें चुनौती तो है, फिर आगे केंद्र सरकार को भी कराना पड़ेगा। अगर नीतीश कुमार ने ये कर नज़ीर सामने पेश कर दिया तो उम्मीद तो लोगों को है काफ़ी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।